आज हम लोग बात करेंगे डाई क्यू को, सॉरी, आज हम लोग बात करेंगे डी क्यू। डी क्यू का मतलब होता है डबली एंडेड क्यू। डी क्यू का मतलब क्या होता है? डबली एंडेड क्यू। तो डबली एंडेड क्यू को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले सिंपल क्यू को जान लेते हैं, क्योंकि अगर सिंपल क्यू का कॉन्सेप्ट पता है तो हम डबली एंडेड क्यू को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो सिंपल क्यू में आप लोगों ने देखा था, सिंपल क्यू में क्या होता था कि हम क्यू के अंदर किसी एक एंड से डेटा को इंसर्ट करते थे, जबकि किसी दूसरे एंड से हम लोग दूसरे एंड से एलिमेंट को हम लोग क्या करते थे? डिलीट करते थे। एक बार फिर समझ लीजिए, क्यू में, सिंपल क्यू में क्या होता था कि हम एक छोर से डेटा को इंसर्ट करते थे क्यू के अंदर, और दूसरे छोर से हम लोग डेटा को डिलीट करते थे। जिस छोर से हम लोग डेटा को इंसर्ट करते थे, जिस एंड से हम लोग डेटा को इंसर्ट करते थे, उसे रेयर एंड कहा जाता है, जबकि जिस एंड से हम लोग एलिमेंट को डिलीट करते हैं उसे फ्रंट एंड कहा जाता है। यह सिंपल क्यू में था। डबली एंडेड क्यू में क्या होता है कि हम दोनों तरफ से मतलब फ्रंट एंड और रियर एंड, दोनों तरफ से हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं और दोनों तरफ से ही हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, डबली एंडेड क्यू एक ऐसी क्यू होती है जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन दोनों जो ऑपरेशन होता है वो दोनों एंड से हो सकता है, फ्रंट एंड से भी और रेयर एंड से भी। जबकि सिंपल क्यू में क्या होता था, हम रेयर एंड से एलिमेंट को डिलीट करते थे, जबकि फ्रंट एंड से हम रेयर एंड से हम एलिमेंट को इंसर्ट करते थे सिंपल क्यू में, जबकि फ्रंट एंड से हम लोग क्या करते थे? एलिमेंट को रिमूव करते थे। जबकि डबली एंडेड क्यू में क्या होगा, हम फ्रंट एंड से इंसर्ट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, और वही काम हम रेयर एंड से भी कर सकते हैं। मतलब इंसर्ट करने का और डिलीट करने का ऑपरेशन हम फ्रंट एंड और रेयर एंड दोनों से कर सकते हैं। तो जब भी इस टाइप की क्यू मिलेगी तो उस टाइप की क्यू को क्या कहा जाएगा? डी क्यू अथवा डबली एंडेड क्यू। समझ में आएगा? या डबल एंडेड क्यू। तो यहाँ पे देखिए, इसको डिफाइन भी किया गया है। द डी क्यू स्टैंड्स फॉर डबली एंडेड क्यू। डी क्यू का मतलब क्या होता है? डबली एंडेड क्यू। इन द क्यू के अंदर क्या होता था? द इंसर्शन टेक प्लेस एट वन एंड। इंसर्शन एक एंड से होता था, वाइल डिलीशन टेक्स प्लेस फ्रॉम अनदर एंड। जबकि डिलीशन का जो ऑपरेशन होता था वो किसी दूसरे एंड से परफॉर्म होता था। द एंड एट विच इंसर्शन ऑकर्स इज नोन एज रेयर एंड। वह एंड जिस छोर से हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट करते थे, अभी हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, उस एंड को हम लोग क्या बोलते थे? रियर एंड। वेयर एज, जबकि द एंड एट विच द डिलीशन ऑकर्स इज नोन एज फ्रंट एंड। सिंपल क्यू में क्या होता था? जिस छोर से, जिस एंड से हम एलिमेंट को इंसर्ट करते थे उसे रियर एंड कहा जाता था, जबकि फ्रंट एंड में क्या होता था कि जिस छोर से हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं उसे क्या कहता है? फ्रंट एंड। जबकि डी क्यू में क्या होता है? डी क्यू में आप देख सकते हो, और थोड़ा सा ऊपर कर डी क्यू में क्या होता है? डी क्यू में देखिए, डी क्यू इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यह भी एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बोथ एंड्स। सिंपल क्यू और डी क्यू में क्या अंतर है? सिंपल क्यू में क्या होता था कि किसी एक एंड से एलिमेंट को इंसर्ट करते थे, दूसरे एंड से एलिमेंट को रिमूव करते थे। जबकि इसमें क्या होगा? इंसर्शन और डिलीशन, ये दोनों ऑपरेशन हम दोनों एंड से कर सकते हैं, यानी फ्रंट एंड से भी और रियर एंड से भी। तो इस टाइप के क्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? डी क्यू या डबल एंडेड क्यू। समझ में आ गया ना? अब देखिए किस तरीके से हम लोग डबल एंडेड क्यू में किस तरीके से दोनों एंड से ऑपरेशन परफॉर्म होता है, हम लोग उसको देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि डी क्यू में या डबल एंडेड क्यू में हम दोनों तरफ से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी
जो पहला ऑपरेशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं सिंपल क्यू जैसा। सिंपल क्यू में क्या होता था, हम लोग रियर एंड से एलिमेंट को इंसर्ट करते थे और फ्रंट एंड से एलिमेंट को डिलीट करते थे, यही करते थे ना। तो उस केस में इनिशियली फ्रंट, अच्छा मान लीजिए ये कोई क्यू है जिसकी साइज मैं 5 ले रखा हूँ, तो 5 होगा तो इंडेक्सिंग कर देते हैं। तो क्यू के लिए कितने स्पेस ब्लॉक्स बनेंगे, 5। तो नंबरिंग कर देते हैं, सबको इंडेक्स नंबर दे देते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। उस केस में फ्रंट और रियर दोनों ही कहाँ पे होता था, इनिशियली चाहे आप इंसर्शन का काम, सॉरी अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं सिंपल क्यू में क्या होता था, इंसर्शन रियर एंड से होता था, डिलीशन कहाँ होता था, फ्रंट एंड से। और दूसरे में क्या होगा, जो दूसरा उसका टाइप होगा उसी का रिवर्स होगा। मतलब इंसर्शन कहाँ से करेंगे, फ्रंट एंड से, और डिलीशन कहाँ से करेंगे, रियर एंड से। समझ में आई बात। तो पहले हम क्या करते हैं, आपको इंसर्ट करना बताएंगे कहाँ से। एक होगा इंसर्शन का जो ऑपरेशन होगा वो कहाँ से होगा, रियर एंड से। और डिलीशन जब रियर एंड से इंसर्ट करेंगे, सुनिए ध्यान से, जब रियर एंड से हम इंसर्ट करेंगे तो उस समय जो डिलीशन का ऑपरेशन होगा वो कहाँ से होगा, फ्रंट से, ठीक। और जब हम इंसर्शन का ऑपरेशन कहाँ से करेंगे, फ्रंट से, तो उस समय डिलीशन का ऑपरेशन कहाँ से होगा, रियर से। समझ में आई बात, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल सिंपल क्यू में जिस तरीके से होता था, इंसर्शन का ऑपरेशन रियर एंड से होता था, डिलीशन का ऑपरेशन फ्रंट एंड से होता था, तो उसको हम अब आपको डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। तो सुनिए, तो इस केस में क्या होगा, तो जब इंसर्शन रियर एंड से होता था, डिलीशन फ्रंट एंड से होता था, उस समय सबसे पहले हम क्या करते थे, फ्रंट और रियर को कहाँ पे लाते थे, इंडेक्स नंबर 0। सबसे पहला काम ये होता था, ठीक है। पहला एलिमेंट जब भी क्यू के अंदर आप इंसर्ट करने जाते थे तो इंसर्ट करने से पहले फ्रंट और रियर को कहाँ लाते थे, क्यू के इंडेक्स नंबर 0 पे। अब मान लीजिए हमने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया कितना, 50, ठीक है। तो इंसर्शन किस एंड से हो रहा है, रियर एंड से हो रहा है, इसलिए फ्रंट को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रियर को इंक्रीमेंट करेंगे। अब एक एलिमेंट हमने क्यू में ऐड कर दिया, अब दूसरा एलिमेंट हम कोई 70 ऐड करना चाहते हैं, तो 70 ऐड करने से पहले हम रियर को इंक्रीमेंट करेंगे। अब आप देख सकते हो इंसर्शन का ऑपरेशन कहाँ से परफॉर्म हो रहा है, रियर एंड से परफॉर्म हो रहा है। तो अब ये 70 आ गया यहाँ पे, फिर हम रियर को मूव करके एक कोई एलिमेंट और इंसर्ट कर देते हैं 80, ठीक है। फिर हम एक एलिमेंट और इंसर्ट कर देते हैं 90। तो रियर को आप पहले इंक्रीमेंट करेंगे, फिर जाके एलिमेंट को हम क्यू के अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। फिर एक एलिमेंट दे दिया मैंने 100, तो 100 देने से पहले आप रियर को इंक्रीमेंट करिए, ठीक है। उसके बाद वैल्यू को क्यू के अंदर इंसर्ट करिए। तो इस केस में जब इंसर्शन का ऑपरेशन रियर एंड से होगा, तो उस केस में क्यू हमारा कब फुल होगा, कब ओवरफ्लो का मैसेज आएगा, जब रियर हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, रियर हमारा पहुंच जाएगा मैक्स साइज -1 के बराबर। यानी इसकी मैक्सिमम साइज कितनी थी, 5। यानी इस केस में, किस केस में, जब इंसर्शन का ऑपरेशन रियर एंड से होगा, उस केस में क्यू हमारा कब फुल शो करना चाहिए, जब इफ रियर इज इक्वल टू 4k, यानी मैक्स साइज -1। आप इस केस में ये कंडीशन दे सकते हो। कैसे पता चलेगा कि क्यू हमारा फुल हुआ, जब मैक्स साइज -1, मतलब जब रियर की वैल्यू मैक्स साइज -1 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया क्यू हमारा फुल हो गया। अब इस क्यू के अंदर हम फर्दर कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। समझ में आई बात, ठीक है। अब ये तो हो गया, रियर एंड से हमने इंसर्ट करना आपको बता दिया। अब रियर एंड से जब इंसर्ट हो रहा है तो डिलीशन कहां से होगा, फ्रंट एंड से। समझ में आई बात, ठीक है। अभी एक एंड से हम इंसर्ट कर रहे हैं, रियर एंड से इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कहां से करेंगे, फ्रंट एंड से। और इसके बाद जब हम लोग देखेंगे इंसर्ट करना ऑपरेशन कहां से स्टार्ट करेंगे, फ्रंट एंड से, और डिलीट कहां से करेंगे, रियर एंड से। समझ में आई बात। तो अभी एक तरीका आपको बता रहे हैं। अब मान लीजिए हमको डिलीट करना है, तो डिलीट कहां से करेंगे, फ्रंट एंड से, ठीक है।
तो उस केस में क्या होगा, अब सबसे पहले किसको डिलीट करेंगे, अभी फ्रंट हमारा कहाँ पे है, इंडेक्स नंबर 0 पे है, तो पहले हम 50 को डिलीट कर देते हैं, तो 50 यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट को इंक्रीमेंट कर लेंगे। समझ में आई बात। फिर क्या करेंगे, अब 70 को हटा देते हैं। हालांकि ये मेमोरी में ये वैल्यू पड़ी रहेगी, रिमूव नहीं होगी, क्योंकि ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। और आपको पता है कि यहाँ से एलिमेंट डिलीट नहीं होता है, बस बल्कि फ्रंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ से ये 70 भी हट गया। फिर हम फ्रंट को इंक्रीमेंट कर लेंगे। फिर ऐसे हम 80 को इंक्रीमेंट रिमूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इंसर्शन का ऑपरेशन कहाँ से हो रहा था, रिमूव रेयर एंड से, जबकि डिलीशन का ऑपरेशन कहाँ से हो रहा है, फ्रंट एंड से। समझ में आई बात। और ये बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता था, सेम कॉन्सेप्ट किसमें, सिंपल क्यू में। समझ में आई बात। लेकिन डबली एंडेड क्यू में रेयर एंड से हम इंसर्ट और फ्रंट एंड से डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम फ्रंट एंड से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब फ्रंट एंड से इंसर्ट करना होगा और रियर एंड से डिलीट करना होगा तो वो कैसे होगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए मैं इसी के ठीक नीचे एक और डायग्राम बनाता हूँ और हम साइज यही लेके चलेंगे, ठीक है। इसकी भी इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4। समझ में आई बात। अब देखिए जहाँ पे DQ में जहाँ पे इंसर्शन, जब इंसर्शन का ऑपरेशन रेयर एंड से हो रहा था और डिलीशन का ऑपरेशन फ्रंट एंड से होना था, उस केस में हमने रियर और फ्रंट को कहाँ से स्टार्ट किया था, इंडेक्स नंबर 0 से। उस समय हमने फ्रंट और रियर को कहाँ से स्टार्ट किया था, इंडेक्स नंबर 0 से। लेकिन जब इंसर्शन का ऑपरेशन हमको फ्रंट एंड से करना होगा और डिलीशन का ऑपरेशन हमको कहाँ से करना होगा, रियर एंड से, तो उस केस में हम फ्रंट और रियर को कहाँ से लाएंगे, इंडेक्स नंबर 4 से। कहाँ से लाएंगे, इंडेक्स नंबर 4 से, लास्ट वाले इंडेक्स से। जो मैक्सिमम साइज -1 वाला जो क्यू की मैक्सिमम साइज होगी उसमें से एक घटा के वही वैल्यू हम किसको देंगे, फ्रंट को और रियर को। समझ में आई बात। अब इंसर्शन का ऑपरेशन कहाँ से होगा, फ्रंट से होगा। यानी शुरुआत में आप -1 दे सकते हो इस केस में। ये चीज कॉमन होगा दोनों केस के लिए। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 20, तो 20 इंसर्ट करने से पहले फ्रंट और रियर को आप कहाँ लाओगे, इंडेक्स नंबर 4 पे, जो कि मैक्स साइज में -1 किया गया है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने 20 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। यहीं पे हम इंसर्ट करते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, फ्रंट को घटाएंगे। सुनिए ध्यान से, फ्रंट को क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। तो डिक्रीमेंट करेंगे तो फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। अब दूसरे एलिमेंट को हम इंसर्ट कर देते हैं। मान लीजिए हमने एलिमेंट दे दिया 15 यहाँ आके इंसर्ट हो गया। फिर फ्रंट को डिक्रीमेंट करेंगे। देखिए इंसर्शन का ऑपरेशन कहाँ से हो रहा है, फ्रंट एंड से। अब क्या होगा, हमने 25 दे दिया, 25 यहाँ के स्टोर हो गया। फिर फ्रंट को डिक्रीमेंट करेंगे तो फ्रंट हमारा यहाँ हो जाएगा। इस बार हमने 50 दे दिया, 50 यहाँ के इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर हो गया क्यू के। फिर फ्रंट को घटाएंगे तो फ्रंट हमारा यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो गया। इस तरीके से क्यू के अंदर हम फ्रंट एंड से एलिमेंट को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप बताइए, फ्रंट एंड हमारा ये हो गया कि नहीं हो गया, और रियर एंड हमारा ये हो गया। अब जब डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो हम कहाँ से करेंगे, उसमें भी देखिए फ्रंट और रियर दोनों साथ में चल रहे थे, लेकिन पहले रियर इंक्रीमेंट कर रहा था। किस लिए, ताकि हम क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर दें। फिर जब डिलीट करना होता था तो फ्रंट इंक्रीमेंट होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले फ्रंट डिक्रीमेंट हो रहा है, कब, जब क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना हो रहा है। और बाद में रेयर भी डिक्रीमेंट किया जाएगा, कब, जब रेयर एंड से एलिमेंट को डिलीट करना हो। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, अब एलिमेंट को हम कहाँ से डिलीट कर रहे हैं, यहाँ रियर एंड से, यहाँ से। इसके पहले कहाँ से होता था, यहाँ से। इसके पहले डिलीट करने का ऑपरेशन कहाँ से होता था, मतलब यहाँ से होता था। और इंसर्ट करने का ऑपरेशन कहाँ से होता था, यहाँ से। ये देखिए एरो का मतलब, एरो का देखिए डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ, आउटसाइड है, आउटसाइडर है, मतलब यहाँ से क्यू को एलिमेंट को रिमूव किया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, रिमूव करने का ऑपरेशन यहाँ से हो रहा है
और डिलीट करने का ऑपरेशन, सॉरी रिमूव करने का यहाँ से हो रहा है, इंसर्ट करने का यहाँ से। अब देखिए डायग्राम को लेके दिक्कत है क्या? उसमें भाई फ्रंट जब शुरुआत में ही से चलता था ना, लेकिन जब एलिमेंट इंसर्ट करते थे तब ना यहाँ पे रेयर यहाँ आता था, फ्रंट यहाँ पे आता था, तब चीज़ें सेपरेट होती थी। वो उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर है। अब देखिए, अब जब हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो कहाँ से करेंगे? रियर एंड से। रियर एंड से डिलीट करने का मतलब ये होगा सबसे पहले कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? 20। और देखिए सबसे पहला यही तो इंसर्ट हुआ था, सबसे पहला यही तो हुआ था, इसलिए डिलीट भी कौन होना चाहिए? 20 होना चाहिए। समझ में आई बात? और ये क्यू की प्रॉपर्टी है ना? क्यू की प्रॉपर्टी है कि जो क्यू के अंदर सबसे पहले आया था वही सबसे पहले डिलीट होगा। तो पहले हमने 20 को रिमूव कर दिया, फिर उसके बाद रेयर को डिक्रीमेंट करेंगे। सुनिए ध्यान से, रेयर को डिक्रीमेंट करेंगे। रेयर को डिक्रीमेंट करने का मतलब ये हो गया। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इसमें ओवरफ्लो की कंडीशन कब होगी? इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया, जैसे मान लीजिए क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करते जा रहे हैं ना, तो कब पता चलेगा कि क्यू हमारा फुल हो गया? इसमें क्या होगा दूसरे केस में, इफ फ्रंट इज इक्वल टू 0 के। भाई घटते घटते आएगा, कब फुल होगा? जब फ्रंट की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके? 0 के। उस केस में क्यू हमारा क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। क्यू इज फुल, ये कंडीशन है फुल चेक करने के लिए। समझ में आई बात? ठीक है। और अब डिलीशन वाला देख रहे हैं। डिलीशन कब होगा? जब फ्रंट और रियर बराबर हो जाएगा किसके? कंडीशन ये डिलीशन वाला आप सेम रख सकते हैं, ठीक है। इंसर्शन में क्या होगा? इसमें जब हम इंसर्शन रेयर एंड से कर रहे थे और डिलीट फ्रंट एंड से कर रहे थे, उस केस में फ्रंट रियर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्यू हमारा क्या हो गया? अब इम्पटी हो गया है। अब इम्पटी नहीं होगा। उस केस में हम फ्रंट और रियर में क्या कर देते थे? -1। इसमें भी वही काम करेंगे। जब फ्रंट बराबर हो जाएगा किसके? रेयर के, तो उस समय फ्रंट और रियर में कितना भेज देंगे? -1। और -1 भेजने का मतलब ये हो गया कि अब क्यू के अंदर कोई एलिमेंट रिमूव करने के लिए नहीं बचा है, क्योंकि इनिशियल स्टेट, इनिशियल वैल्यू फ्रंट और रियर की हम क्या सेट करते हैं? -1। तो अब हम रिमूव पहले कर देते हैं, फिर इस पे आते हैं वापस। रिमूव करेंगे तो हमने पहले किसको रिमूव किया? 20 को, फिर घटाया रियर को, फिर रिमूव करेंगे किसको? 15 को, ये भी हट गया। फिर रेयर को घटा देंगे तो हम फिर किसको घटा सकते हैं? 25। इस तरीके से हम लोग एक एक करके रेयर एंड से एक एक एलिमेंट को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू -1 कब सेट करेंगे? दोनों के लिए कंडीशन सेम रहेगा। जब फ्रंट की वैल्यू बराबर होगी किसके? रियर के। जैसे ही वैल्यू बराबर होगी हम फ्रंट को, ये दोनों केसेस में कर सकते हो, और रियर को, दोनों को ही क्या कर देंगे? -1। अब -1 होने का मतलब ये हो गया कि अब फिर से अगर डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, चाहे इस केस में चाहे इस केस में, तो उस समय दिखाएगा कि क्यू इज इम्पटी। क्यू इज इम्पटी होने का मतलब ये हो गया कि अब क्यू के अंदर, डी क्यू के अंदर कोई एलिमेंट रिमूव करने के लिए नहीं बचा है। इस तरीके से हम लोग इंसर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन दोनों तरफ से परफॉर्म कर सकते हैं। किसमें? डी क्यू में। डी क्यू क्या होता है? डी क्यू एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां पे इंसर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन हम दोनों एंड से परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज रेयर एंड से भी और फ्रंट एंड से भी है वो कर सकते हैं। और इसको हम लोगों ने डायग्राम के माध्यम से समझ लिया। समझ में आ गया? इसको हम हटा देते हैं। सुनिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि DQ में हम इंसर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन दोनों एंड से होता है। उसके अकॉर्डिंग जो DQ के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो 4 डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। जैसे इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट एट रेयर एंड ऑफ द क्यू। एक तो तरीका ये है कि हम इंसर्शन कहाँ से करेंगे? रेयर एंड से।
तो जब इंसर्शन रेयर एंड से होगा तो उस केस में डिलीशन कहाँ से करेंगे? फ्रंट एंड से। तो आप देख सकते हो डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो एंड से ऑपरेशन, सॉरी, दो तरीके से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि जब हम इंसर्ट कहाँ से करेंगे? रेयर एंड से, तो उस समय डिलीट कहाँ से करेंगे? फ्रंट एंड से। ठीक है। फिर इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू। जब इंसर्शन हम कहाँ से करेंगे? फ्रंट एंड से, उस केस में हम डिलीशन कहाँ से करेंगे? रेयर एंड। समझ में आई बात? ठीक है, स्टॉप कर दीजिए, हम पॉज कर दीजिए। अब हम लोग इसी में टाइप्स ऑफ डीक्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगर हम डीक्यू की बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू और एक होता है आपका आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में एक शब्द आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड का। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कंडीशन अप्लाई करना या किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना। किसके ऊपर? इनपुट के ऊपर। मतलब जब हम इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे डीक्यू के ऊपर, तो उस समय हम एक रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। वो रिस्ट्रिक्शन क्या होगा? और यहाँ पे देखिए इस चीज़ को ये डिफाइन किया गया है कि द इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू मीन्स, मतलब इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू का मतलब होता है मीन्स दैट सम रिस्ट्रिक्शन आर अप्लाइड टू द इंसर्शन। मतलब डीक्यू के ऊपर जब हम इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उस समय हम कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ कंडीशन हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसमें? इंसर्शन वाले ऑपरेशन। तो अगर हम इंसर्शन ऑपरेशन के दौरान किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन डीक्यू के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइप के क्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। और वो रिस्ट्रिक्शन होता क्या है? वो ये होता है कि हम किसी एक एंड से ही किसी एक एंड से ही क्यू के अंदर एलिमेंट को हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। वही चीज लिखा गया है इन इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू द इंसर्शन इज अप्लाइड टू वन एंड। इंसर्शन किसी एक एंड से किया जाएगा, वाइल द डिलीशन इज अप्लाइड फ्रॉम द बोथ एंड। जबकि डिलीशन कहाँ से होगा? हो सकता है दोनों एंड से हो सकता है, रेयर एंड से भी हो सकता है और फ्रंट एंड से भी हो सकता है। ऐसे ही अगर हम आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू की बात करें तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर होगा? आउटपुट के ऊपर होगा, यानी डिलीशन के ऊपर होगा। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर अप्लाई होगा? डिलीशन के ऊपर होगा, यानी डिलीशन हम किसी एक एंड से करेंगे जबकि इंसर्शन हम दोनों एंड से कर सकते हैं। देखिए द आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू मीन्स दैट रिस्ट्रिक्शन आर अप्लाइड टू द डिलीशन ऑपरेशन। मतलब आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू क्या डिफाइन करता है, या इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया कि हम डीक्यू के ऊपर जब डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उस समय हमारे द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किया जाएगा। वो रिस्ट्रिक्शन होगा क्या कि हम जब क्यू से किसी एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो वो किसी एक एंड से करेंगे, वन एंड, वो या फ्रंट एंड होगा या तो रेयर एंड होगा। जबकि इंसर्शन का ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं? दोनों एंड से कर सकते हैं। अगर इस टाइप का क्यू है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू है। तो डब्ल्यू क्यू में इतना ही, ठीक है।